हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पर जीके प्लस मैथ प्लस रीजनिंग, यहाँ पर सभी जितने भी आपके एग्जाम हैं उनके लिए आपका मजा आने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी कराई जाएगी और आपको PDF भी मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जितने भी हम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे उनके टेस्ट भी आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जितने भी एग्जाम है UPSC IAS PCS से लेकर रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम है सभी की तैयारी कराई जाएगी और यहाँ पर डेली करंट अफेयर आपको बताई जाएगी इस चैनल पर। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कितना इंपॉर्टेंट आ चुका है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस दिन विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यानी कि 2026 में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो आपको बताना है कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं इसमें, और ऑप्शन नंबर जब दिए हैं तो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें से। तो आप देख भी सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन नंबर दिए हैं। तो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। कौन सा याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 19 फरवरी को, ये आपका याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपका याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जयंती 6 फरवरी को मनाई जाती है, ये भी आपका रखनी है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाई जाती है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपका रखना है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस शहर में बायो एशिया समिट 2026 शुरू किया गया है? आपको बताना है किस शहर में किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं हमारे, भोपाल, पटना, हैदराबाद, सूरत। तो हमारा हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ये आपका याद रखना है। और जो 28वां राज्य बना था वो तेलंगाना बना था, ये भी आपका याद रखना है। भारत का एक प्रमुख महानगर है जो मूसी नदी के तट पर स्थित है। जो तेलंगाना हैदराबाद है, मूसी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसे निजामों का शहर भी कहा जाता है। 1951 में स्थापित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। यह विश्व प्रसिद्ध हैदराबादी बिरयानी, ऐतिहासिक चार मीनार, गोलकुंडा किला, हाई टेक सिटी, ये सब कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब और जानकारी लेते हैं तेलंगाना की। सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है। तेलंगाना में ज़िले कितने हैं हमारे? 33। ये आपको याद रखना है, 33 ज़िले हैं। और राज्यसभा कौन है वहाँ के? राज्यसभा देख लें, तिमिलिसे सौंदरराजन, ये आपका याद रखना है। मुख्यमंत्री है अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के है, आपका याद रखना है। और इसमें देखेंगे यहाँ पर जो विधानसभा सीट है कितनी? 119। तेलंगाना में विधानसभा सीट 119 है। विधान परिषद सीट है 40, ये आपका याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। राज्यसभा सीट है 7 तेलंगाना में, और लोकसभा सीट है 17, ये आपका याद रखना है। और क्षेत्रफल है 1,12,077 वर्ग किलोमीटर, और 11वां पद इसे दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती 18 फरवरी 2026 को मनाई गई है? तो आपको बताना है कौन सी जयंती मनाई गई है 2026 को। इसका ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 190 जयंती रामकृष्ण परमहंस की मनाई गई है।
और ये किसके गुरु थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये है गुरु किसके थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ये भी आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे परमहंस। जन्म हुआ था इनका 18 फरवरी 1836 में। इसका परमहंस का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1836 में हुआ था, ये आपका याद रखना है। और मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 1886 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपका याद रखना है। और इनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था और माता का नाम चंद्रमणि देवी था, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु हुई थी सिर और गर्दन का कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रांसीसी राष्ट्रपति यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति याद रखेंगे इमैनुअल मैक्रो, और किसने टैग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है किसने किया है, यानी कि इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, दोनों ने मिलकर, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, दोनों ने मिलकर क्या किया है, टैग को बढ़ावा दिया है, ये आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। और जो नापतोली विभाजन है वो फ्रांस में होता, जिसमें SI पद्धति को मान्यता दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रांस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे फ्रांस बसा हुआ है। और फ्रांस का सबसे बड़ा शहर है कौन सा, पेरिस, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे रोशन का शहर, सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है फ्रांस को, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली मधुमक्खी कॉरिडोर पहल शुरू की गई है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर हमारे दे रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है बिहार। ऑप्शन नंबर हमारा है डी, ये आपका रखना है, इसके द्वारा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अब हम जानते हैं मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी को होनीबीस कहा जाता है और ये आर्थ्रोपोडा संघ का सामाजिक कीट है, ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। और एफिस वंश के अंतर्गत आती है मधुमक्खी, याद रखना है, एफिस वंश के अंतर्गत कौन आती है, मधुमक्खी। ये शहद और मोम के उत्पादन के लिए क्या जानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस राज्य में ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, तो आपको बताना है किस राज्य में लॉन्च किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको कमेंट में बतानी है, बिहार की राजधानी में बता रहा आपको पटना है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि केरल में किया गया है। अब हम जानते हैं केरल के बारे में, थोड़ा सा केरल के बारे में जानते हैं। स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 में, केरल राज्य की स्थापना हुई है, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल में जिले कितने हैं, 14, ये आपको याद रखना है, 14 जिले केरल में स्थित है। केरल के राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर, ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा सीट कितनी है, 140, केरल की विधानसभा सीट याद रखेंगे 140 है। और राज्यसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट है 20 केरल की, ध्यान रखना है। केरल की राज्यसभा सीट कितनी है 9, लोकसभा सीट कितनी है 20। और कुल क्षेत्रफल जो है इसका 38,886 वर्ग किलोमीटर केरल का क्षेत्रफल है, ये भी आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनूप झीलें कहाँ है, केरल में, ये आपका रखनी है। और अतिरापल्ली जलप्रपात कहाँ है, केरल में, ये आपको याद रखना है। मुन्नार जलप्रपात कहाँ है, केरल में, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जटायु अर्थ सेंटर कहाँ है, केरल में, ये भी आपको याद रखना है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है, केरल में, ये भी आपको याद रखना है।
और इसमें जो दिया गया है केरल सरकार सचिवालय कहाँ है, केरल में, ये तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। चीनी मत्स्य जाल कहाँ है, केरल में, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाहे जनजाति के लिए 3% कोटे को मंजूरी दी गई है। तो आपको बताना है किस राज्य ने दी है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य ने 3% कोटे को मंजूरी दी है। अब हम देखते हैं असम राज्य के बारे में, थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सीमा उत्तर में, यानी कि जो असम राज्य है इसकी सीमा उत्तर में भूटान देश से लगी हुई है, दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश से लगी हुई है। एक देश हो गया भूटान, ये आपका रखेंगे, 2 देश से सीमा लगी हुई है असम की। और राज्य लगे हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये राज्य से लगे हुए हैं, किससे, असम से। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं असम की राजधानी दिसपुर दी हुई है और गुवाहाटी सबसे बड़ा राज्य है असम का, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, असम में, बार बार पूछा जाता है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, जहाँ पर भारतीय गैंडे पाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गढ़गांव में करेंग घर है, ये भी कहाँ है, असम में, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव सागर में रंगघर कहाँ है, असम में, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। कामाख्या देवी जो प्रसिद्ध है मंदिर कहाँ है, असम में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माजुली द्वीप, विश्व के सबसे बड़े द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप कहाँ है, असम में है। और चराइदेव फ्रेंगमाई डैम कहाँ है, असम में है, ये भी आपका रखना है। और असम की चाय बागान कहाँ है, असम में है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं और डिटेल की ओर। असम राज्य का विभाजन 21 जनवरी 1972 में असम राज्य का विभाजन हुआ था और गठन 26 जनवरी 1950 में असम राज्य का गठन हुआ था। राजधानी दिसपुर है, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, मैंने आपको अभी बताया है। ज़िले कितने हैं, 35 ज़िले असम में, ये भी आपका रखना है। और यहाँ के जो राज्यपाल है, राज्यपाल यहाँ के लक्ष्मण आचार्य है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये आपका रखना है। और विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पर, विधानसभा सीट 126, याद रखेंगे। जो विधानसभा सीट कितनी है, 126 है असम की, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं विधानसभा सीट कितनी होगी, 126 मैंने आपको अभी बताई है। राज्यसभा सीट कितनी है, 7, और लोकसभा सीट कितनी है, 14, ये भी आपका रखनी है। अभी केरल की मैंने आपको बताई, राज्यसभा सीट 9 और लोकसभा सीट 18 थी। क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर, ये आपका रखना है। और रैंक कौन सी है, 16वीं रैंक है असम की, ये आपको याद रखनी है। और ये हमारा चैनल है KPL पावर ऑफ एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ पर इन सभी एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। जय हिंद, जय भारत।